एक मैसेज आता है, एक सर्कुलर जो जारी किया जाता है कि जो लंबड़दार जो है, चौकीदार है, उनको रिमूव किया जाए। क्या कहेंगे इस विषय पर? 4-5 दिन से ये लगातार बातें चल रही हैं कि नंबरदार और चौकीदारों को हटाया जा रहा है। और पहले तो कहा गया कि उनके अपने ख़ानदान से कोई आदमी वो प्रपोज करें तो उसको हम बनाएंगे नंबरदार, और उसकी उम्र जो है 30-40 के साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का कोई आर्डर, फार्मल आर्डर कोई नहीं है। अखबारों की किसी में शायद ये छपा था कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऐसा कोई बयान दिया है जो हम देख नहीं पाए। लेकिन अब दोबारा सरपंच साहिबान को या दूसरे लोगों को भी शायद कहा गया है कि आप भी नाम दे दो, और बहुत सारे नामों की लिस्ट बन रही है। मेरे ख्याल में हो सकता है ये बोली लगने का भी चांस हो कि ऑक्शन करनी हो कि भाई ज़्यादा नाम दे दो और ज़्यादा जो चढ़ावा देगा उसको लगाएंगे हम नंबरदार। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये आज मुझे इसलिए शक हो रहा है कि कई तरह की लिस्टें जो हैं वो बन रही हैं और हर तरह के लोग जो हैं लिस्टें दे रहे हैं। असल में ये इंस्टीट्यूशन जो है महाराजा के समय का है, और महाराजा ने इसी इंस्टीट्यूशन की बुनियाद पर यहाँ शासन किया है और हमारी रियासत की सरहदें बढ़ाई हैं, जो उसका अब तीसरा हिस्सा भी हमारे पास नहीं रहा है। और इस इंस्टीट्यूशन की बुनियाद पे ही हमारी तमाम सरकारें खड़ी होती हैं। जब भी सरकार का कोई काम, खासकर महकमा माल का कोई काम होता है, तो नंबरदार चौकीदार को ही सबसे पहले तलब किया जाता है, बल्कि उन्हीं की पुष्टपनाह से ये सारे काम होते हैं। आज मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने वो नंबरदार भी देखे हैं जिन्होंने इस हाल की मिलिटेंसी में भी अपनी जान की आहुति दी है, सुप्रीम सेक्रीफाइस दी है, और उसी हिसाब से गाइडलाइन बनी थी, उसी हिसाब से कानून बने थे। 2005 का अगर हम रूल्स देखेंगे, नंबरदारी रूल्स देखेंगे, तो उसमें दर्शाया गया है कि नंबरदार के परिवार से अगर कोई होगा तो उसको हम प्रेफरेंस देंगे। लेकिन आज तो कह रहे हैं कि आइसोलेट करो, उनके लिंक का कोई आदमी नहीं होना चाहिए। तो ये एक उल्ट सी बात जो है आ रही है, लेकिन रिकॉर्ड में कहीं नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि हो सकता है गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए कोई साजिश हो, और कोई ऑफिसर या कोई ऐसे लोग, मुखबिर लोग हों जो ऐसा कर रहे हों, और एक किस्म की असमंजस की सिचुएशन, एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ अफेयर जो है पैदा कर रहे हैं। मैंने कल भी प्रेस वार्ता में कहा था और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील की थी, चीफ सेक्रेटरी साहब से और रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब से, कि आप ज़ाती तौर पर इसमें हस्तक्षेप करें, अपना पर्सनल इंटरवीन करें और देखें वाकई क्या ये सच है कि ऐसा आप कर रहे हो।